नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। आज 5 सितंबर है, यानी कि शिक्षक दिवस है। आज हमारे साथ हैं पटना से डॉक्टर तनवीर आलम, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन राजकीय तिब्बी कॉलेज पटना में कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तनवीर जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज शिक्षक दिवस है सर। हाँ, आज बहुत अच्छा दिन है और इसके लिए जो परंपरा है गुरु और उसके शागिर्द वाला, तो उसके लिए आपकी वो बधाई पूरे टीम को, जो आप लोग इसको वॉच कर रहे हैं, उन सबको बधाई शिक्षक दिवस की। धन्यवाद। तो स्टेट नोडल ऑफिसर आपको नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आज शिक्षक दिवस पे आयुष के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, आयुष के बच्चों के लिए जो संभावनाएं हैं, ये जो पूरा दूसरा टर्म है नई गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, इसमें असीम संभावनाएं, और आप इसको कह सकते हैं कि ये स्वर्ण काल है आयुष के लिए। जिस तरह से पॉलिसीज ला रही है, उस पॉलिसीज को किस तरह से फंक्शनली मैदान में उतार, और फिर उसके साथ जो बजट पार कर रही है, यानी पहले ऐसा कभी नहीं था। और आयुष जो भारतीय चिकित्सा परिषद है, उसमें जो सारी पैथीज है, उसके लिए इक्वली सबके लिए बराबर का मौका देना और उनको प्रोत्साहित करना। अभी जो चल रहा है भारत सरकार का 75 साल पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस महोत्सव पे सरकार ने डॉक्टर के लिए तो एक जो इंसान का, मानव का जीवन है, वो हवाले है ही। सरकार ने हमारे लिए इसमें जो है ना, प्लांट्स को भी हमारे हवाले कर दिया है। मतलब जो हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स है, उसकी भी देख रेख आयुष के लोग करें। उसकी जो वैल्यू है, जो लोकल प्लांट्स है, जो लोकल खान पान है, उसको बढ़ावा देके किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, स्वस्थ रखा जाए, हेल्थ प्रमोशन किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, इस पूरे साल इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस मौके से जो भी कार्य मुझे मिला है, उसको बहुत अच्छे से, और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होगा। इसके लिए मैं स्टेट की यूनिट को, उनका भी धन्यवाद, और पूरे टीम का जो इन्होंने ये काम मुझे सौंपा है। लड़कों से, स्टूडेंट से, जो आयुष के एस्पायरेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप लोग, सरकार जिस तरह से इसमें पूरी तरह से आज़ादी और फिर बजट बढ़ा के और नए विजन्स के साथ आ रही है, उसमें अगर हम बराबर का हिस्सेदार बने, उस तरह से हम अपनी क्षमता का सही उपयोग करें, तो वो दिन दूर नहीं कि लगभग आयुष मेन स्ट्रीम हो चुका है। गवर्नमेंट के हर सेक्टर में सरकार उनको मौका दे रही है, पैरेलल व्यवस्था के तौर पे, कि जो चॉइस हो लोगों की। आज के दौर में इतनी सारी डिजीज बढ़ रही है और हमारा जो प्रिवेलिंग हेल्थ सिस्टम है वो फेल्योर हो रहा है, वहाँ पे भारतीय चिकित्सा परिषद, इनका एक बड़ा मौका है इनके लिए। तो जो इनके एस्पायरेंट है, डॉक्टर है, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग मेहनत से लगे रहें, और दो दिन दूर नहीं कि जल्दी हम लोग दिखेंगे आयुष के थ्रू मानवता की जो इतनी सारी बीमारियां, इसको हम जल्दी हम दूर कर सकें, और इसको फिर हम इसको अच्छा जो हेल्थ ऑप्शन दे सकें लोगों को। तो जैसे कि सर, आप एक डॉक्टर भी हैं, आप एक टीचर भी हैं, तो एक डॉक्टर टीचर होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां कैसे अलग हो जाती हैं? सही कहा आपने। डॉक्टर सिर्फ होना एक अलग बात है, और डॉक्टर टीचर होना एक दोहरी जिम्मेदारी का ये दायित्व है ये। और इसमें हम लोग का जो काम होता है, पेशेंट को देख के साथ साथ जो डॉक्टर तैयार करते हैं हम लोग, फ्यूचर के जो डॉक्टर तैयार होंगे आयुष के, वो किस तरह से यूनानी के डॉक्टर्स लोगों को सर्व करेंगे, उनकी पूरी ट्रेनिंग, उनकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारी ट्रेनिंग, उनकी मोरल बूस्टिंग, उनके लिए जो सारा काम, जो एक बेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम हम लोग करते हैं। तो वो दो जिम्मेदारी हमें होती है। और एक जो जनरल टीचिंग का काम होता है कि बच्चों से इंटरेक्ट करना, टू वे टीचिंग, उससे थोड़ा सा हटके है कि ये हमारे साथ पार्टनर्स होते हैं पेशेंट को जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ओपीडी में, आईपीडी में, लैब्स में। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ना कि सिर्फ स्टूडेंट है, ये पार्टनर्स की तरह हमारे साथ होते हैं। तो एक बड़ा जो अटैचमेंट है वो कुछ ज्यादा हो जाता है इस नाते हमारा बच्चों से। आपको सर स्टेट नोडल ऑफिसर आयुष का जिम्मेदारी दी गई है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तरफ से। वो जिम्मेदारी आप किस तरीके से निभाएंगे? देखिए, मेरा जो मोटिव है, सरकार ने जिस दायित्व को दिया है, मेरा मोटिव है कि जो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदारी मिली है, उसमें बिहार का रिप्रेजेंटेशन सबसे अव्वल हो। हमारी तरफ से जो एक्टिविटीज़ हो, लोगों को सेंसिटाइज करना, आम लोगों तक, जन जन, जो ये इसका मोटिव है कि हर्बल प्लांट्स जो है वो लोगों तक जाए, वो प्लांट्स की से किस तरह से सेहत को प्रमोट किया जा सके, प्रिवेंशन किया जा सके। उसके बाद साथ साथ लोगों में जो आम बीमारी खान पान से हो रही, जो लोकल फूड्स है, किस तरह से माल न्यूट्रिशन एक भयावह स्थिति है पूरे भारत में, खासकर बच्चों में, बूढ़ों में, औरतों में, उनको कैसे इन चीज़ों से दूर कर सकें। क्योंकि खान पान, लाइफ स्टाइल और ओवर यूज ऑफ केमिकल्स की वजह से बीमारियां ज़्यादा हो रही है।
आयुष का मोटिव यही है कि हम उनको जो भारतीय लाइफ स्टाइल है, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो आसपास की चीजें हैं, किचन में जो हमारे जो मेडिसिन है, इन घर में चीजों रहने जन जन पहुंचा सकें और स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन भारत में सबसे बेहतरीन हो, ताकि हमारी जो स्टेट टीम है वो भी गौरवान्वित हो इसको लेके और हम बेहतर से बेहतर देश में इसको कर सकें। आप सर व्यक्तिगत तौर पे बिहार में टीचर्स की स्थिति पर क्या देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल वेग है थोड़ा सा, तो मैं दो हिस्सों में इसका जवाब देना चाहूंगा। एक तो जब से ये सरकार आई है, लगभग 2 दशक होने जा रहा है, तब से अगर आप कंपेयर करें किसी भी चीज को बताने के लिए उसके पहले की चीजों से आप कंपेयर करेंगे तो ये आप देखेंगे क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा टीचरों की तो बहुत बड़ी है। जो हमारे स्कूल लगभग खाली पड़े हुए थे वहां इन्होंने भर दिया। हाँ, क्वालिटी की बात है, उस पर भी सरकार लगी हुई है और प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक क्वालिटी भी अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ये तो खैर प्राइमरी की बात है। रही जहां तक आयुष शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं, इस मामले में बिहार सबसे अव्वल है। इवन आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट की बहाली भी अगर यहाँ होती है तो लेक्चरर को, रीडर को, प्रोफेसर को पूरे भारत में केंद्र सरकार से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी पैसा सरकार दे रही। 1.25 लाख लेक्चरर को, 1,35,000 रीडर को, 1,80,000 प्रोफेसर को। तो क्वालिटी को बढ़ाने में, प्रोत्साहन देने में और उनको उनका सम्मान देने में सरकार अग्रसर है। हाँ, ये स्थिति हमारी बहुत गंभीर थी, उससे निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है और बहुत तेजी से हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। तो थोड़ी सी निराशा लोगों को क्वालिटी को लेके कम दूसरे स्टेट से होती है, लेकिन जल्दी हम ये जो पूरा 5 साल हमारा है इसमें हम एकदम जो नेशनल स्टैंडर्ड है वहां तक पहुंच जाएंगे। मेरा एक अनुमान है कि जो हेल्थ शिक्षा है यानी स्वास्थ्य शिक्षा में भी और जनरल शिक्षा में भी हम लोग हैं, तो टीचर्स के लिए वेल एंड गुड है अभी। और पिछली दहाइयों से पीछे वाला हिस्सा से अगर हम कंपेयर करें तो हालात तो बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि और धीरे धीरे ये हालात और अच्छे होते चले जाएंगे। जी, बहुत अच्छा है। और सर आज टीचर्स डे है, तो यूथ को खास तौर पे जो आयुष के डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, और हमारे यहाँ जो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन है, वो आज के दौर में, आज के कमर्शियलाइजेशन के दौर में, हाईटेक के दौर में उसकी तुलना बहुत मुश्किल है। वो जो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाने वाला सिस्टम और जिंदगी भर वो गुरु को प्रणाम वाला सिस्टम, आज भी आप देखें कुछ हिस्सों में बिहार के तो ये सिस्टम है लागू। मेरा कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैंडर्ड्स बढ़े, लेकिन जो भावना हो टीचर के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए टीचर की भावना हो, टीचर के लिए स्टूडेंट की भावना हो, उसका सम्मान किया जाना ही आपको आगे ले जाएगा। आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में टीचर का जो रोल होता है, कहते हैं कि माता पिता के बाद दूसरा कोई होता है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है, जिस जिस लेवल पे आप जाते हैं। आयुष में खास के जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है बहुत तेजी से बढ़ा है। सरकार की प्रायोरिटी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है कि आयुष को मेन स्ट्रीम कर देना है, लगभग हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें बहुत अग्रसर है, बहुत क्वालिटी टीचर्स आए भी हैं और उसके प्रोसेस में और है कि हम ज्यादा उसकी मात्रा और बढ़ाएं। तो इस यूथ से हमारा कहना है कि भविष्य के आप टीचर हैं और ये तो इस काल में आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो आप रिसीव करेंगे वही आप डिसेमिनेट करेंगे। तो आप अपने गुरु का अगर सम्मान करेंगे तो आपका भी सम्मान होगा। इसलिए जरा सा भी इसमें संकुचित नहीं होना है, खूब मेहनत करना है, लगन से पढ़ना है। टीचर की बातों को अगर आप गांठ बांध लें तो फिर वो चीजें आपको आगे ले ही जानी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। जी सर, आपने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से निकालकर, और आपको भी टीचर्स डे की कंट्री साइड की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। आपसे जल्द एक इंटरव्यू के थ्रू। जी धन्यवाद आप सबका, पूरी कंट्री इनसाइड टीम का। और इस मौके से एक खास मौके से, ऐसे तो न्यूज़ बहुत सारी बनती रहती है, टीचर्स डे पे इस मौका देने के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सबका। ठीक है सर, नमस्कार।